जय करौली सरकार। जय करौली सरकार। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं और क्या करते हैं? अखिल प्रताप सिंह, ग्वालियर मध्य प्रदेश से आया हूँ। प्रॉपर्टी का व्यवसाय है। अखिल जी, जीवन में क्या चल रहा था करौली सरकार आने से पहले? करौली सरकार आने के पहले लगभग 2 साल से जीवन बहुत बुरी तरह अस्त व्यस्त था। समझ में नहीं आता था। मूल एक बाधा थी घर में जो स्पष्ट तरीके से परेशान करती थी। मुख्य तो वही समस्या थी। इसके अलावा भी और सारी चीज़ें उलझी हुई चल रही थी। व्यापार, पैसा, स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति, सब कुछ उलझा हुआ था। ये स्थिति आ गई थी कि एक बार इन सारी समस्याओं का हल न निकाल पाने की वजह से गिरिराज भगवान में बड़ी आस्था है, बिहारी जी में, तो बैग लगा के घर से निकल गए थे कि अब वापस नहीं आना। गिरिराज जी परिक्रमा लगाई, यही महीना था दिसंबर का, और कहा कि अब तो यहीं रहेंगे। 2 दिन 3 दिन एक लॉज में रूम लेके रुके रहे। वहाँ अचानक मोबाइल देखते देखते करौली सरकार का वीडियो सामने आया। ऐसा लगा यहाँ एक बार और देख लेते हैं, तो यहाँ गिरिराज जी भगवान ने भेजा। जैसे ही यहाँ आने के लिए गुरुजी को पहला व्हाट्सअप किया है, पहला व्हाट्सअप, उसी दिन से चमत्कारों की लाइन चालू है। उसी दिन से क्या चमत्कार शुरू हुए? पहला चमत्कार तो ये कि आने के लिए पैसों की व्यवस्था भी नहीं थी। पलक झपकते ही पैसों का इंतजाम, और कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसे धोखे हमारे साथ हो रहे थे। वो ऐसे सामने आए जैसे किसी ने हाथ पकड़ के दिखा दिए हो कि ये हो रहा है, इनसे बचो, और उनसे बच भी गए। अगर वो चीज़ें सामने नहीं आई होती तो ये सारी प्रक्रिया करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता, व्यर्थ हो जाती है प्रक्रिया, समाप्त हो जाता घर। लेकिन वो चीज़ें ऐसे सामने आई जैसे किसी ने बाहाँ पकड़ के दिखा दी, और मैं बच गया उन धोखों से। उसके बाद यहाँ पर आए। यहाँ पे आने के बाद प्रक्रिया की। जनवरी में आया था मैं, 2020 जनवरी को, और फरवरी की अमावस्या तक 7 हवन कर लिए थे। 7 हवन के बाद पितृमोक्ष का असर तुरंत देखा, अगले महीने से, मार्च के महीने से। तो उसको बराबर देख रहे हैं कि जीवन एक तूफान में चलता था, वो तूफान झटके के साथ शांत हुआ है। झटके के साथ शांत हुआ है। जिन छोटी छोटी बातों पे बड़े बड़े विवाद बन जाते थे, अब बड़ी बड़ी बातों भी छोटी सी बातचीत में निबट जाती हैं। और ये परिवर्तन स्थायी हो गया है। मार्च से अभी तक स्थायी रूप से ये परिवर्तन हो गया है कि विवाद की स्थिति नहीं बन पाती उस बात में भी, जिससे छोटी बात में पहले विवाद की स्थिति बन जाती थी। ये एक स्थायी परिवर्तन है। मानसिक स्थिति बहुत बदली है। शराब रोज़ पीते थे पिछले 10 सालों से, तो डेली शाम को, लेकिन वो झटके के साथ छूट गई। और पहले वैसे छूटी, बाद में फिर मन से पूछा, मन को टटोल के देखा तो हृदय से छूटी हुई है। ये भी बहुत बड़ा लाभ है। और उसके बाद बाधाएं हैं वो धीरे धीरे कम हो रही हैं, और वो महसूस हो रहा है कि कम हो रही हैं। जब पूरी तरह शांत हो जाएंगी तो जीवन में और आनंद और रंग आएगा। और इस बीच में दूसरा एक और लाभ, लॉकडाउन में कोई काम धंधा न चलने के बावजूद भी बहुत बड़े बड़े अमाउंट जिनकी वजह से काफ़ी परेशानी हो रही थी, और ये समझ में आ रहा था कि कैसे इनसे सुलझेंगे, कैसे क्या हुआ नहीं मालूम, लेकिन बहुत सारा वजन सर से उतर गया। कितना वजन सर से उतर गया होगा? इनकम टैक्स ठीक है, मत बताइए। और जीवन में और क्या रहा, और क्या चीज़ें अंतर आए? हाँ, और सबसे अंतर कि आत्मविश्वास इस सीमा पर पहुंच गया है कि जो यहाँ से नहीं वो कहीं से नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं जो यहाँ से नहीं। आत्मविश्वास का जो लेवल है, ऐसा लगता है यहाँ से सारे काम धीरे धीरे, सारी आस्था सिमट के केवल दरबार से जुड़ के रह गई है। वो सारे काम भी हो जाते हैं। जिस भी काम के लिए चिंतन किया जाए वो काम हो जाए। प्रॉपर्टी काम करता हूँ 10 सालों से रेगुलर, वैसे मैं ट्रांसपोर्टेशन से भी जुड़ा हुआ हूँ और भी काम है। तो उस प्रॉपर्टी के काम में काफ़ी अच्छा काम किया, बीच में ख़राब भी हुआ, अच्छा हुआ। अभी 2 महीने से जिस तरह से काम आ रहे हैं, इस तरह से काम ज़िंदगी में नहीं आए। मेटलाइज नहीं हुए अभी, आधे भी मेटलाइज हो गए तो पूरी साल का 10 गुना घाटा बराबर हो जाएगा। पूरी साल का घाटा प्लस 10 × 10 बराबर। जब गुरु जी को देखते हैं तो मन में क्या भाव आता है? गुरु जी को देख के तो यूँ लगता है कि जैसे भगवान शिव साक्षात शरीर
धारण करके बैठे हुए हैं। माध्यम तो वही है। बाबा से तो संकेत, बाबा का तो संदेश हृदय में आता है, गुरु जी का तो सामने उनके वाणी से सुनने को मिलता है। गुरु जी तो शिव वाला काम शरीर से कर रहे हैं। अच्छा, कई बार हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन हम जानना चाहेंगे गुरु जी को देखकर क्या लगता है, आपके मन में क्या भाव उठता है? गुरु जी को देख के हमें तो ये लगता है जी साक्षात भगवान ही मिल गए हम। आप भी कुछ बताना चाहेंगे? हमको भी यही लगता है। हमारा तो ज्ञान होता है। गुरु जी के लिए ये भाव सभी के मन में उत्पन्न होता है। ठीक बात है। और बताइए, और जो लोग भटक रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं इस दरबार के? कई लोगों को हमने बताया भी, और हमारे कहने से कई लोग यहाँ आए भी, और आके उन्होंने कुछ थोड़ी थोड़ी राहत भी महसूस की, और वो रेगुलर हैं। किसी की प्रक्रिया अभी आधी हुई है, किसी की शुरू हुई है, कोई शुरू करने वाला है, लेकिन हाँ लोग बात को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। तो हमारा तो लगभग सारा जीवन ही समर्पित इस दरबार के लिए, अपना काम और दरबार की सेवा। और जो पीड़ित समझ में आता है उसको बताते हैं, लोग सुनते भी हैं, लाभ लेना चाहते हैं और लाभ ले भी रहे हैं कई लोग। गुरु जी से कुछ कहना चाहते हैं? गुरु जी से हम क्या कह सकते हैं, वो तो स्वयं जो है वो इतनी मेहनत करते हैं। मैं तो उनसे यही कहता हूँ कि आप तो रेस्ट का पीरियड भी एक दिन कम से कम रेस्ट तो लिया करो। आपका कोई सवाल हो जो आप गुरुजी से जानना चाहते हैं या कोई जानकारी चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। सभी बाधाओं का होगा अंत। नमन व हवन विधि से दूर होंगे सारे कष्ट। देखिए करौली सरकार पूर्वज मुक्तिधाम कानपुर का विशेष प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 9:50 से एवं सायं 7:20 पर केवल दिशा टीवी पर। NW24 यूट्यूब चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक सभी वीडियो और जानकारी पहुंच सके। दिशा टीवी को अपने मोबाइल पर देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से दिशा टीवी ऐप को आज ही डाउनलोड